हेलो एवरीवन। सो कल हमने पढ़ा कि हम फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि हमें मेजरमेंट करने की आवश्यकता क्या है, और यदि हम मेजर करने जा रहे हैं तो क्या क्या मेजर करेंगे और क्यों मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, मेजर करने में हमें क्या क्या परेशानी आएंगी, ये सारा कुछ हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पहला सवाल मेरा क्या है, व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्या है कि मुझे किसी चीज़ को मेजर ही करना पड़ा, बिना मेजर के काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं रिलेशंस। क्या पढ़ते हैं? रिलेशंस। अलग अलग प्रकार के रिलेशंस पढ़ते हैं, एक चीज़ का दूसरी के साथ रिलेशन। जैसे कि मुझे फोर्स ही निकालना है, तो मेरे पास फोर्स आया m1 m2 अपॉन r²। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो फोर्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, दो बॉडीज के मास के ऊपर, और दो बॉडीज के बीच की दूरी के ऊपर। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को और इनके मास को मेजर नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो सही नहीं आएगी। तो मुझे इस फोर्स की वैल्यू को बिल्कुल सही आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इन दो वैल्यूज की, यानी कि बॉडीज के मास का और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो परफेक्टली मेजर हो। और परफेक्टली मेजर का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एरर ना हो, एरर फ्री मेजरमेंट हो। तो आवश्यकता क्या है? बिकॉज द फिजिक्स इज टेल अबाउट द रिलेशंस बिटवीन टू थिंग्स। For example, there is force. To maintain these relations perfectly and completely or error free, we need measurement. We need measurement. अब मेरी बात आती है कि मैं मेजर किसको करूंगा। तो मैं मेजर किसको करता हूं? मैं मेजर करूंगा क्वांटिटी को। किसको मेजर करूंगा? क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी को। जैसे कि कितना मास है मेरे पास, एक बॉडी का मास कितना है, दूसरी बॉडी का मास कितना है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो वो सब क्या है मेरे पास, वो सारी की सारी चीज़ें क्वांटिटी में आती हैं, सारी चीज़ें वो क्वांटिटीज हैं। अब बात आती है कि सपोज करो कि कोई भी आपसे ये पूछ ले कि क्वांटिटी किसे कहेंगे, क्वांटिटी किसे कहेंगे। ये शुगर है, ये कितनी है, 1 किलो है, 2 किलोग्राम है, कितनी शुगर है। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे, वो सारी चीजें क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। तो मैं क्या करूंगा, मान लो आपसे किसी ने भी ये क्वेश्चन कर लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज हम जिसे मेजर कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज हम जिसे मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, मैं शुगर को तोल सकता हूँ, तो वो क्या हो गया मेरे पास? मास हो गया। ठीक है। मेरे पास ऑयल है, ऑयल को मैं लीटर में माप सकता हूँ, वो क्या हो गया मेरे पास? वॉल्यूम हो गया। तो ऐसी चीजें जिनको मैं मेजर कर सकता हूँ, कुछ भी, डिस्टेंस हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गया, इन सब चीजों को मैं मेजर कर सकता हूँ कि इनकी वैल्यू कितनी है। तो जिन चीजों को मैं मेजर कर सकता हूँ उसे मैं क्या कहता हूँ? क्वांटिटी कहता हूँ। और इस क्वांटिटी को जिस चीज के अंदर मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। इस क्वांटिटी को हम जिसमें मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे कि मास को मैं मेजर करता हूँ किलोग्राम के अंदर, वॉल्यूम को मैं मेजर करता हूँ मीटर क्यूब के अंदर। तो ये तो क्या है? मेरी क्वांटिटी है, और ये क्या है? मेरी इसकी यूनिट है। इस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो चीज यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो इन विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड इज नोन एज यूनिट। इन विच ए क्वांटिटी इज मेजर्ड इज नोन एज यूनिट। इस क्वांटिटी को मैं जिस चीज के अंदर मेजर करता हूँ उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी, उसे हम यूनिट कहते हैं। हमने क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा। नंबर 1 फंडामेंटल, और नंबर 2 डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनको मैं फर्दर किसी चीज के अंदर नहीं तोड़ सकता, मतलब इसके बिना काम चलने वाला नहीं, मतलब इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता, उस क्वांटिटी को मैं क्या कहता हूँ?
फंडामेंटल क्वांटिटी कहता हूँ। और कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं फंडामेंटल में डिराइव कर सकता हूँ उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान दें कि फंडामेंटल क्वांटिटी अनब्रेकेबल है, जैसे कि लेंथ हो गई मेरे पास। अब जो लेंथ होता है उस लेंथ को मैं किसी लेंथ का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं इस लेंथ को किसी दूसरी क्वांटिटी के अंदर नहीं लिख सकता, तो ये क्या है, मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल एरिया, एंड एरिया कैन बी रिटन एज लेंथ इनटू लेंथ, एरिया कैन बी रिटन एज लेंथ इनटू लेंथ। ये जो एरिया है, इस एरिया की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूँ लेंथ इनटू लेंथ, लेकिन लेंथ की जगह मैं कोई दूसरी चीज नहीं लिख सकता। तो ये क्या है, मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है, मेरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डिराइव्ड इन एनी अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है अपने पास, कौन कौन सी है, एक लेंथ है, एक टाइम है, एक मास है, एक टेम्परेचर है, एक करंट है। ठीक है, कितनी हो गई, ये तो कॉमन हो गई, सबको पता है लेंथ क्या होता है, टाइम क्या होता है, मास क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, करंट क्या होता है। एक मेरे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक मेरे पास है मैटर, एक मेरे पास क्या है, मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर बोलते हैं हम इसको, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, इनकी यूनिट्स भी फंडामेंटल हैं, इनकी यूनिट्स भी क्या है, फंडामेंटल। जैसे लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, luminous intensity is measured in candela, candela, CANDLA, candela। ठीक है, और that is measured in mole। ठीक है, quantity of matter is measured in mole, denoted by MOL, denoted by MOL। This is kilogram, this is Kelvin, this is Kelvin। ठीक है, this is ampere, this is ampere। ठीक है, तो ये मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। बाकी जितने भी क्वांटिटीज बच गई मेरे पास वो क्या है, डिराइव्ड। और इन सभी क्वांटिटीज को मैं किस में डिराइव कर सकता हूँ, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर डिराइव कर सकता हूँ। ठीक है, इनको डिराइव करने का जो तरीका होता है उसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वो हम इस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर में जो आपके पास आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कैसे लिखते हैं, उनका तरीका क्या होता है, उसको लिखने का जो फॉर्मूला आता है अपने पास उसे हम क्या कहते हैं, जो फॉर्मूला बन के आएगा उसे हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे एरिया का मेरे पास आया L/L, तो मैं इसको लिख सकता हूँ L², लिखा जा सकता है ना। तो एरिया कैन बी रिटन इन द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, और इसका आंसर क्या है मेरे पास, L⁻²। ठीक है, तो दिस इज रिटन इन कैपिटल ब्रैकेट्स, दिस इज रिटन इन capital letters and in the capital brackets। ठीक है, this is my way to derive a derived quantity in the fundamental quantity, और इसे मैं क्या कहूँगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। और मैं ऐसे लिख दूँ एरिया बराबर L⁻²। दिस कंप्लीट इज माय डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या बन गया मेरे पास, डायमेंशनल इक्वेशन। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। और ठीक है, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज अपने पास बच गई, ये 7 को छोड़ के जितने भी आपके पास बच गए, आपका वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, आपका फोर्स, आपका एनर्जी, आपका पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, जो कुछ भी बच गया वो सारा कुछ किसके अंदर आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में आता है। किसके अंदर आता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज में। गॉट इट? नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हमारे पास अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं। ठीक है, और बेसिकली अपने पास 3 सिस्टम है। नंबर 1 CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और नंबर 3 MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो मेरी लेंथ है दैट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, वेट है दैट इज मेजर्ड इन ग्राम, और टाइम है दैट इज मेजर्ड इन सेकंड। एफपीएस का मतलब क्या हुआ, जो लेंथ है दैट इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। एम मतलब मीटर, एम केस में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। ठीक है, बेसिकली इन साइंस वी यूज द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI system of units, and SI system of units means the modified MKS system, modified MKS system of units. It means that when we solve any kind of problem we will use MKS system of unit. क्या यूज करेंगे हम, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करेंगे। मतलब मैं कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा या कोई भी डेरिवेशन मैं जब सोल्व करूंगा तो मुझे क्या ध्यान में रखना है कि मेरे जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो बेसिकली MKS होना चाहिए। बेसिकली क्या होना चाहिए, MKS। मतलब लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में, मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। यदि मैं इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूं तो वी विल गेट ए एक्यूरेट आंसर। ठीक है, बट यदि मेरे पास सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं दैट इज गिवन इन ए सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, देन आई कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब मान लो कि लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर एंड मास इज गिवन इन किलोग्राम, लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर and mass is given in kilogram, and we will solve the whole numerical, then the answer is incorrect. Answer is incorrect because we are using two different system of units in a particular problem. ऐसा कभी नहीं करेंगे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मैं सेकंड यहाँ सेंटीमीटर ले रहा हूँ और यहाँ पे किलोग्राम ले रहा हूँ। ऐसा साथ में चल करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा ही गलत आएगा। ठीक है, और कभी ये भी नहीं करना है कि लेंथ मीटर के अंदर है, टाइम मेरा मिनट के अंदर है, सेकंड के बजाय मिनट के अंदर है। हालांकि तीनों के अंदर सेकंड में, लेकिन यदि टाइम मिनट के अंदर आ गया तो ये भी नहीं है कि मैं सीधा टाइम को मिनट के अंदर लेकर के उसको सोल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, मुझे तीनों में बराबरी चाहिए। यदि ये मीटर है तो ये किलोग्राम चाहिए और ये सेकंड ही चाहिए, और ये सेंटीमीटर है तो मास मुझे किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, और टाइम मुझे किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो इस प्रकार से ये अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। बेसिकली कोशिश यही करेंगे कि मैं हमेशा SI सिस्टम ऑफ यूनिट से यूज करूं। ठीक है, लेकिन यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो आंसर है वो सीजीएस में दे रखा है, 4 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। तो उसमें क्या होता है कि आंसर ही मेरा जब सीजीएस के अंदर है तो मुझे क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट जो यूज कर रखी है उन्होंने क्वेश्चन में भी सीजीएस कर रखी है और आंसर भी सीजीएस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीजीएस का सीजीएस में ही यूज कर लूंगा। लेकिन यदि उन्होंने क्वेश्चन जो दे रखा है वो एमकेएस में दे रखा है और जो आंसर है वो अपना सीजीएस के अंदर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एमकेएस को यूज करूंगा। किसको यूज करूंगा, एमकेएस को यूज करके मैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देन जो भी आंसर आएगा उसको मैं सीजीएस के अंदर बदलूंगा। किसमें बदलूंगा, सीजीएस में। देन वी विल फाइंड आवर राइट आंसर। गॉट इट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे पास ये है, ये मैं मेजर नहीं करूंगा, मतलब ये मैं याद नहीं रखूंगा कि मेरे पास कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी डायमेंशनल फॉर्मूलाज में, और डायमेंशनल फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक प्रकार का तरीका है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को पहले में, ऐसे में चेंज कर सकता हूँ। easiest way to transfer one system of unit to another system of unit is my dimensional formula। ठीक है, और by using dimensional formula we can derive any SI unit। किसी भी
सिस्टम की किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट यदि मुझे याद नहीं हो रही है तो, और लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे आता है और आई कैन कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला, इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर इट्स एसआई यूनिट और टू डिराइव द एसआई यूनिट। ठीक है, तो ये सब था कि मेजरमेंट क्यों आवश्यकता है और मेजर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये था, अब हम कल पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को मेजर कैसे करेंगे, इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी लेंथ्स हैं उनको मेजर कैसे करेंगे, छोटी छोटी लेंथ्स को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सब बाकी सब हम कल करेंगे कि मेजर कैसे करेंगे। आज हमने पढ़ा कि मेजर किस में करेंगे, गॉट इट, ये सब करना है।